प्रैक्टिकली जो 55 इंचेस का स्मार्ट टीवी है वो 43 इंचेस से फार बेटर है। जैसे नॉर्मली 6 से 8 फीट के डिस्टेंस पे हम टीवी देखते हैं, मान लो आप कोई भी मूवीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स या फिर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सबटाइटल्स के साथ में देख रहे हो, सबटाइटल्स को काफी जगह चाहिए होती है। एंड अगर आप छोटे साइज के टीवी पे देख रहे हो, सबटाइटल्स इतनी ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। ये दिक्कत आपको 55 इंचेस के टीवी के अंदर नहीं मिलेगी। अपना जो एक्सपीरियंस है टीवी देखने का वो खराब नहीं होता। एंड जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो देखो क्रिकेट मैच का मजा तो सभी के साथ में आता है। बड़ी स्क्रीन में लोग ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, घर में एकदम ही थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है अगर अपने पास घर में 55 इंचेस का 4K टीवी है। एंड अगर हमने टीवी सोच समझ के बाय कर लिया, अगर अपने टीवी के अंदर अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो भी पुरानी मूवीज या फिर गाने हैं जो 4K के अंदर नहीं भी शूट हो रखे, तो नए टीवीज उनकी क्वालिटी को भी एनहांस करके ज्यादा बढ़िया से हमें दिखाते हैं। ये सब कुछ आपको 55 इंचेस के टीवी के अंदर मिल जाएगा। मूवीज या फिर ओटीटी आप ज्यादा देखते हो, फिर आपके लिए सबसे बेस्ट टीवी सिर्फ एक ही है, शाइमी का। इसका प्राइस अराउंड 33,000 रुपीज है। 55 इंचेस का 4K QLED टीवी आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझने वाली है, देखो नॉर्मल टीवीज के अंदर में LED पैनल होता है, लेकिन जो QLED टीवी होता है वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको निकाल के देगा। ज्यादा टेक्निकली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, सिंपल सी चीज है, QLED टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको ज्यादा बढ़िया मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल LED पैनल। एंड इस टीवी के अंदर में एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, विविड पिक्चर इंजन 2 हो गया, HLG हो गया। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, एशिया 10 प्लस, डॉल्बी विजन, इन सभी से जो भी टीवी का कंट्रास्ट है, कलर्स है, वो सभी को एनहांस करके दिखाता है। लाइक कोई सीन है ज्यादा डार्क है तो उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देगा ताकि विजिबल हो जाए। एंड ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा सीन है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, फिर वो कंट्रास्ट को एडजस्ट करके सीन को थोड़ा सा डार्क कर देगा अपने आप ही। जो एशिया 10 प्लस एंड डॉल्बी विजन है वो एशिया 10 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। मैचेस के टाइम पे ये जो कंट्रास्ट एंड कलर्स होते हैं वो सबसे बेस्ट मिलते हैं हमें, HLG यूज होता है उसके अंदर। अब HLG बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग को एनहांस करने के लिए बनाया गया है। एंड जो विविड पिक्चर इंजन है वो कलर्स की शार्पनेस एंड मोशन को एनहांस करता है, जिससे क्या होता है कि जो लो क्वालिटी की केबल टीवी होते हैं या फिर जो पुरानी मूवीज होती हैं उनको ये अपस्केल करके ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाएगा। 2GB रैम मिल जाती है, 32GB की स्टोरेज मिल जाती है, और कोई भी दूसरा ब्रांड इतनी स्टोरेज आपको इस बजट के अंदर नहीं दे रहा। 34 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको मीडियम साइज के रूम तक। इस टीवी के साथ में कोई भी साउंड बार लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट दे रखी है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया टीवी है, लिंक प्रोडक्ट टैब में मिलेगा, डू चेक इट आउट। अगला LG का टीवी है, ये बिल्कुल सारे सेम फीचर्स आपको LG के अंदर भी मिल जाते हैं। 40,000 रुपए का टीवी है, 55 इंचेस का 4K QNED टीवी है ये। LG QLED को QNED कहता है, दोनों बिल्कुल सेम ही है। 4K अपस्केलर हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा, वही सेम चीज के लो क्वालिटी को एनहांस करके दिखाएगा टीवी अपना। एक इसके अंदर AI ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाती है, रूम की लाइटिंग के अकॉर्डिंग टीवी की लाइटिंग अपने आप ही एडजस्ट कर देता है। ये दिन के टाइम पे ज्यादा लाइट होती है तो ब्राइटनेस पीक ऑटोमेटिकली कर देगा ये, एंड नाइट के टाइम पे जैसे नेचुरल लाइट बिल्कुल नहीं होती है तो ब्राइटनेस उतनी ही कम कर देगा ये इतना यूजफुल फीचर है। अगर आपके घर पे किड्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको कुछ भी ज्यादा ट्वीक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी हर टाइम आप एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आपने कभी कभी गेम्स खेलनी है तो कंसोल कनेक्ट करके आप इस पे गेमिंग भी कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर में ALLM VRR की सपोर्ट मिल जाती है, HGIG 9 मिलीसेकंड। देखो ये जो टीवी है ये ओकेजनल गेमिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर आपने डेली स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए ही टीवी परचेज करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, उसके अंदर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 2GB रैम है, 8GB की स्टोरेज मिल जाती है, स्टोरेज कम है बट USB पोर्ट पेन ड्राइव लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। 20 वॉट की आउटपुट मिल जाती है, 1 साल की वारंटी है। LG के इस टीवी के अंदर हमें मैजिक रिमोट नहीं मिलता। स्मार्ट टीवी के रिमोट्स के अंदर LG का जो रिमोट है मैजिक रिमोट वो सबसे ज्यादा फेमस है। आपको LG के इस मॉडल के साथ में नॉर्मल रिमोट मिलेगा, वही सेम चीज के पॉइंटर स्क्रीन पे करके आपको चलाना पड़ेगा, बट इट इज कंपेटेबल विद द मैजिक रिमोट। 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे फिर आपको वो भी मिल जाएगा। मूवीज, OTT, सीरियल्स अगर आप ज्यादा देखने पसंद है, 2 ऑप्शन सबसे बढ़िया है, LG एंड Xiaomi। इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। एक बजट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दूसरा प्रीमियम सेगमेंट का। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है फिर सोनी का टीवी, जिनको मूवीज, OTT एंड स्पोर्ट्स भी देखना है साथ में। एक चीज है, देखो सोनी की पिक्चर क्वालिटी ऐसी है कि आपको किसी भी चीज को लेके कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी। 55 इंचेस का 4K टीवी है, अराउंड 55,000 रुपीज के अंदर में टीवी मिल जाता है। कार्ड डिस्काउंट के साथ में आपको 1-2 हज़ार रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो। आफ्टर दैट एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, HLG की सपोर्ट मिल जाती है, ALLM की सपोर्ट मिल जाती है। कंसोल को कनेक्ट करके आपने गेमिंग करनी है तो वो चीज भी हो जाएगी, एंड लैग नहीं मिलता बिल्कुल भी गेमिंग के टाइम पे। एंड इसके अंदर में मोशन फ्लो फीचर मिल जाता है, फास्ट मोशन वाले जो भी सीन्स होते हैं ना, या फिर हम जब भी स्पोर्ट्स देख रहे हैं उसी टाइम पे फ्रेम्स को खुद ही जनरेट करता है, जिससे फ्रेम लॉस बिल्कुल नहीं मिलता है, एंड फ्लो बहुत ही स्मूथ मिलता है हमें टीवी पे। 4K X Reality Pro मिलता है इसके अंदर, ये भी वीडियो को अपस्केल करके दिखाएगा। 2GB रैम है, 16GB की स्टोरेज मिल जाती है इसके अंदर, 20 वॉट की साउंड आउटपुट मिल जाती है। डॉल्बी एटमॉस को ये टीवी सपोर्ट करता है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्मार्ट टीवी के अंदर सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा रेगुलर अपडेट्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। ऑल इन ऑल बहुत ही प्रीमियम टीवी है, सोनी टीवी इंडस्ट्री के अंदर अनबीटेबल है। अगर आप इस टीवी को आज परचेज करते हो अगले 5 से 7 साल तक आपको टीवी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अगर आपने गेमिंग ज्यादा करनी है, स्पोर्ट्स देखना
आपकी प्रायोरिटी है, फिर आप एसर के इस टीवी को परचेज करो। नाइट्रो सीरीज का टीवी है, 55 इंचेस का 4K QLED टीवी विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा 28,000 रुपए के अंदर। इस रेंज के अंदर दूसरा कोई भी ब्रांड आपको इतना रिफ्रेश रेट नहीं दे रहा। अगर आपने गेमिंग करनी है भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आता है इस पे गेमिंग करके। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि एसर जो है वो नया ब्रांड है। टीवीज की मार्केट के अंदर ये नया, लेकिन इसके जो मॉनिटर्स आ रहे हैं वो बहुत ही सालों से आ रहे हैं, लैपटॉप बहुत ही सालों से आ रहे हैं, सर्विस नेटवर्क काफी बढ़िया, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। एशिया 10 डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। देन गेमिंग के लिए ALLM की सपोर्ट दे रखी है, 2GB रैम मिल जाती है, 16GB की स्टोरेज, 50 वॉट की साउंड आउटपुट मिल जाती है इस टीवी के अंदर। डॉल्बी एटमॉस को टीवी सपोर्ट करता है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। अब भाई ये देखो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 50 वॉट की साउंड आउटपुट, एंड वो भी 4K QLED टीवी पे। प्राइस सिर्फ 28,000 रुपए है। आप इसे तो जरूर कंसिडर करो भाई। आगे मैं आपको 2 टीवीज बताऊंगा जो कि ऑलराउंडर है, TCL एंड सैमसंग का। दोनों टीवीज उनके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप इसे हॉल के अंदर यूज करोगे, या फिर आपने घर में ऐसी जगह पे टीवी रखना है जिसमें हर तरह का कंटेंट देखा जाएगा। बच्चों से लेके पेरेंट्स से लेके ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों टीवीज बेस्ट है। इनके व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया है, चाहे आप स्पोर्ट्स देखो, मूवीज, OTT, गेम्स, पुरानी मूवीज देख लो, या फिर आप कोई भी न्यूज देखना चाहते हो। पहले TCL का जो टीवी है वो मिलता है हमें 35,000 रुपीज के अंदर, 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट चला जाता है, 55 इंचेस का 4K QLED पैनल है, गेमिंग मोड दिया गया इसके अंदर, एशिया 10 की सपोर्ट है, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट है, HLG, डॉल्बी विजन, सारे प्रीमियम फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। इसमें MEMC एंड मोशन टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट दे रखी है। ओवरऑल जो टीवी का मोशन होता है ना, वो काफी स्टेबल एंड लेस जर्की हो जाता है मोशन टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के साथ में। 2GB रैम, 16GB की स्टोरेज, 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स है, गूगल टीवी है, 1 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं TCL के टीवी के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपने TCL के साथ में नहीं जाना, सैमसंग का टीवी परचेज करो। आंखें बंद करके आप इस टीवी को परचेज कर सकते हो। क्रिस्टल 4K टीवी है, 35,000 रुपीज के अंदर में मिलता है, 55 इंचेस का 4K टीवी है। डिजाइन बहुत ही तगड़ा इसका, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट मिल जाती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, सैमसंग वाले टीवी के अंदर हमें डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, सैमसंग के अंदर हमें मिलती है एशिया 10 प्लस की सपोर्ट। ये दोनों चीजें बिल्कुल इक्वलेंट है। डॉल्बी विजन यूज करने के लिए सैमसंग को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। दैट इज वाई सैमसंग ने खुद की टेक्नोलॉजी बना ली एशिया 10 प्लस, जो कि अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो पिक्चर क्वालिटी से हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। 2GB रैम है, 8GB की स्टोरेज, 20 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जो कि सबसे स्मूदेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई लैग नहीं मिलता इसके अंदर, कोई भी कॉम्प्लेक्स UI नहीं है। छोटे बच्चे से लेके ग्रैंड पेरेंट्स तक इसके UI को यूज कर सकते हैं। पैनल पे आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, 1 साल की पूरे टीवी पे वारंटी है। इस बजट के दूसरे किसी भी टीवी के अंदर आपको 2 साल की पैनल पे वारंटी नहीं मिल रही। छोटा सा रिकैप करते हैं, मूवीज के लिए सबसे बेस्ट रहेगा LG एंड TCL। अगर आप ज्यादा स्पोर्ट्स एंजॉय करते हो, स्पोर्ट्स देखते हो, फिर सोनी आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, फिर एसर का नाइट्रो टीवी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ओवरऑल अगर बात करें, फिर सैमसंग का टीवी आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा हर एक चीज के अंदर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी टीवी से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।